शेयर स्क्रीन। ओके, डराती क्यों है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये क्या चालू हो गया है यार, ये हाँ, ऑल राइट, एवरीवन कैन सी दिस। यस सर। ऑल राइट, परफेक्ट। ओके गाइस, पहले क्वेश्चन में डाउट किसी को? सीधा एन स्क्वायर पुट कर दिया हो, खत्म कर दिया हो वहीं पे। जेड तो सेम ही है। हाँ, पहला क्वेश्चन सबसे हो गया था। अबे जैन हो गया, मौन व्रत ले रखा है तुम लोगों ने। सबसे हो गया पहला क्वेश्चन। यस हो गया। सर हो गया था। ऑल राइट, सेकेंड सेम उसी फॉर्मूले पे, एन स्क्वायर वाले पे। और उससे फर्क नहीं पड़ा ड्यूट्रियम से, क्योंकि ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। एक आंसर 1:1 ही होगा। क्या है यार, कौन सी विंडो खोल के रखी है मैंने? बंद ही कर दो, अब हो जाएगा ठीक। हाँ, फिर से। हाँ ठीक है, चलो। थर्ड थर्ड हो गया था। आंसर सेम आया होगा, एक्स। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चाहे सॉल्व करो चाहे कैसे भी करो, एंगुलर मोमेंटम एक ही चीज पे डिपेंड करता है, एन पे। अगर सेम ऑर्बिट है तो, चाहे कोई भी स्पीशीज हो। ठीक है, इसका भी सेकंड बोर ऑर्बिट है, इसका भी सेकंड बोर ऑर्बिट है। फर्स्ट एक्साइड मतलब सेकंड बोर ऑर्बिट। क्लियर है? पीटी ऑन तो उसने सॉल्व किया सर क्वेश्चन। रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में। तेरी भी नहीं आ रही है, ठीक है। खैर, सर आपके नेट कर रहे थे थोड़ा सा। नहीं नहीं, तुम्हारा खराब सर है, रिपीट तुम्हारी कर सही दो, से नहीं आपके आ रही। पास कट हो रही थी। कोई वाईफाई चेक करवाओ यार यहाँ का। नहीं नहीं, वो तो मैं भी कर सकता, बट वही है ना, इफ आई एम इन द ऑफिस देन आई शुड बी एबल टू यूज द वाईफाई प्रॉपरली। अगर वही ऐसे कट रहा होगा, जैसे कल 11th की मीटिंग तो उसमें भी कट रहा था बार बार, पता नहीं क्यों। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस वूफर्स। ये देखो ना, इंटरनेट अनस्टेबल जबरदस्ती। मुझे भी ये लग रहा है। फिर अमोल सर कहते हैं ऐसी चीजों पे, कहते हैं इम्पल्सिव कुछ बोल देते हैं, बुरा लग जाता है लोगों को। लगे तो लगे, आई डोंट केयर। हाँ चलो, कहाँ पे थे? शेयर स्क्रीन गाइस। ओके, थर्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बात की है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड सिर्फ एक ही चीज पे करता है, बोर ऑर्बिट पे, NH/2 पाई। तो चाहे वो H एटम हो या Li2+ हो, दोनों का सेकेंड ऑर्बिट में सेम होगा एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रहेगा? यस सर। ओके, कोई पूछेगा नहीं अगर हम ऐसे देखें तो? सुबह से व्हाट्सएप की जा रहा है, अगर ऐसा सोचा, अगर वैसा सोचे तो। आज देवांश ने हमसे हाथ से चॉकलेट खिलाई है मेरे को। तूने कभी कुछ ऐसा किया आज तक मेरे लिए? प्रूफ भी है मेरे पास। ओहो, प्रूफ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। एनीवे, ये वाला हुआ क्वेश्चन। यस सर। क्लियर, श्योर हो ना? 1/1² माइनस 1/2², खत्म। 3/4। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ इस जब भी हो ऐसे गया था सर। क्वेश्चन आए ना, जिनको मतलब नहीं होता उनसे पूछ रहा हूं मैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये ऐसे लिख लिया करो। फर्स्ट लेवल तो -13.6, सेकेंड लेवल -3.4, ठीक है। थर्ड लेवल -1.51, फोर्थ लेवल -0.885। 5। हाँ सही है।
तो डिफरेंस अगर देख लो 10.2, 12 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग आई थिंक, और यहां से यहाँ 12.75, सीधा सीधा हो जाएगा तुम लोगों से। बस एनर्जी का वही 13.6 तुम्हें याद रखना है, -13.6 जेड स्क्वायर, एच एटम है तो Z1 अपॉन एन स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला याद रखा है बहुत, और बाकी सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं इससे। ओके, सिक्स्थ, सिक्स्थ हो गया सर। सबसे हो गया था सबसे सर, एक बार बता दो। रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1/1 स्क्वायर, ठीक है, ओ सॉरी 1/2 स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट 1/3 स्क्वायर। सॉल्व करो, 9/4 आ जाएगा अपने आप ही। कांस्टेंट लिखा ही नहीं, कटना था उसको वैसे ही, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। ऑल राइट, सेवेंथ, क्यूट गर्ल इन एक्सयूवी, कॉस्मिक। पता नहीं किसने गामा क्यों लगा दिया है। वो अच्छा, क्यूटनेस पे ध्यान नहीं था, गर्ल पे ध्यान था तुम्हारा। फालतू लोग, फालतू। ये देखो सही बात है। नहीं नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। एक मिनट, ए देवांश का आंसर गामा था, देवांश ठीक हो गया, चलो जान बची मेरी। ये वाला, ये याद रख लेना इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिव द सेम स्पेक्ट्रा अंडर सेम इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Isoelectronic species give the same spectra in influence of same electric and magnetic field. ध्यान रखना। अरमान तेरा ऑडियो अच्छा कनेक्टेड, ओके। हाँ, नाइन्थ, बाल्मर बिना, बाल्मर के साथ 10, उसके बिना 6। आई थिंक तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। डिफरेंस 4 का आ रहा होगा, एक हटा दो, 3 का आ गया, 3 × 4/2, काम खत्म। किसको डाउट है इसमें? सर आपने ओरल कैसे के दोबारा बताना। 6 से 4 का डिफरेंस, 6 से 2 का डिफरेंस 4, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें से एक गायब करना है मुझे, इसमें से मुझे एक गायब करना है। तो जैसे 6 से 2 है, 4 आ गया था, एक गायब करना है बाल्मर वाला। जो बाल्मर वाला वो गायब है, तो कितने बचे? 3 लाइंस, 3 लाइंस बची। कितने स्पेक्ट्रा बनेंगे उसके? 3 × 4/2, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ओके, 10th, टेंथ 1/n² - 1/n² करके देख ले, तब भी आंसर आ जाता, क्योंकि R सब में है। सबका आ गया। और वेव नंबर पूछा है, दैट इज 1/λ। 11th, हाँ मैंने तो ये किया था, पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 1, L की वैल्यू 1 तो M की वैल्यू 3। कौन सा एक सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड इक्वेशन, काम खत्म, ठीक है। 12th, अरे गजब क्वेश्चन था। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन होता हाइड्रोजन एटम का, फिर आंसर क्या होता? सारे इक्वल। इक्वल होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। गुड। हाँ हाँ, जब चारों क्वांटम नंबर दे दी तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना भाई, हाँ कोई जी सर। एक कम कर देते, कम से कम गिनती तो होती। चारों ही दे दिए इन लोगों ने, क्या लोग हैं। आहा, साई 420,
कितने लोगों को पढ़ना नहीं आता ये? इसका मतलब ये होता है साई एन एल एम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं गवारो, प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन इसलिए नहीं आता, स्पिन श्रोडिंगर का नहीं था, स्पिन पॉली बहन का था, सॉरी पॉली भाई का था। ये तो ऐसा नाम रखा है माँ बाप ने ना, जैसे शोले में गब्बर सिंह का नाम स्वीटी, स्वीटी भाई, इस टाइप से। पॉली, पॉली, ओ गॉड। अच्छा तेरी आवाज इसमें अगर आ गई होगी ना, तेरा कजन सुन लेगा ना फ्यूचर में, बड़ा है बस। तो फिर समझ में आया, ये होता है साई एनएलएम, क्या, प्रिंसिपल एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, शेल सबशेल ऑर्बिटल। आगे 15th, बहुत टाइम बाद किया होगा लोगों ने। 15th किसी का डाउट है? नो सर। श्योर ना? 16th ठीक है। 17th 18 18 है। से 18 बता हाँ जी दो। सर। अरे पेयर्ड, एक बता तो दो। होते अनपढ़, एक होते पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? फिर अनस्टेबल, वो तो खैर फिर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 6 या फिर 12 आएगा। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? सर रिपीट करना, कुछ सुनाई नहीं दिया। आई डोंट थिंक सो, मेरे पास तो। हाँ, तो क्या बोल रहा था? हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं तो वैसे ही 12 या 6 में से आंसर होगा, समझ रहे हो ना? अब Fe2 यस प्लस सर। होता है D6, 1 2 3 4 5 6, यहां डाल देता हूं। 2 कोबाल्ट में कितने होंगे? 4। निकल में कितने होंगे? 6। तो 2 + 4 + 6 कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? खत्म। लिख के देख लेते, कंफ्यूजन अपने आप हो जाता, लिखना पड़ता है उसके लिए पर खुद से, पेन पेपर उठा के फिर। बस होता ही है, होता ही है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं ना, बूझला? तनिक बूझा? यस सर। ओके। 19th, मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2, मतलब L की वैल्यू भी 2 और N की वैल्यू L + 1 3। और जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतने वेव्स। 10 बार कर चुका हूं मैं ये, 2πr = n लैम्डा। आहा, असाड़ा आजकल आ रहे हैं पेपरों में, पहले बंद हो गए थे बीच में, जेई मेन में आ रहे हैं आजकल। पहला इसमें कोई डाउट है क्या किसी को 20 वाले में? नो सर। ओके गुड। 21, कितना मस्त क्वेश्चन है, बस सबके चेक करो उसमें चार्ज बैलेंस और आंसर हो जाएगा। सर आगे से टेस्ट आप खुद डाला करो सर। ठीक है, बट चलो, ये तुमको पता ही है ना, बहुत बेसिक टेस्ट, और इसमें भी लोगों के फुल मार्क्स तो नहीं आए हैं। अगर सबके फुल मार्क्स आ गए तो मान भी लेता कि हाँ भाई इनको लेवल अप करना पड़ेगा मुझे। और जेईई मेन में यही तो हो रहा है, टेस्ट इजी आ रहे हैं फिर भी गलतियां हो रही है हबड़ तबड़ में। सर ये किसने डाले? ये मैंने रैंडम, मुझे जो मिलता गया, जहां मेरे डाउट्स का क्लस्टर रखा हुआ था, बच्चों के डाउट्स का जो मिलता गया मैं रैंडम फेंकता गया उसके अंदर। इस बार क्वांटिटी रखी, क्वालिटी नहीं। ये नोटिस करो, टेस्ट बहुत इजी था, बिल्कुल बेसिक लेवल का टेस्ट था, पर
सर आपने तो बोला था फरीदकोट वाले टीचर से डलवाया। उनने डाउट्स भेजे होंगे किसी और के, वो तो थे ही थे। बाकी मुझे जो मिलते थे मैं फेंकता गया इसके अंदर, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे। 10 क्वेश्चन इसने दिए, 10 उसने, 10 इसने दिए, कम पड़ गए मुझे। मुझे बताने 50 चाहिए थे, फेंक के मारे जहां से मुझे डाउट्स मिले सर मुझे। वो एफई वाला पक्का आपने खुद नहीं डाला होगा ना, कौन सा? वो हीमोग्लोबिन वाला? हेमोग्लोबिन वाला नहीं, वो भी कहीं मिला था मुझे। अच्छा। इस बार तो ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं की है, बिल्कुल केके वाला काम किया है मैंने। पायरेसी नहीं, केके नहीं, मिथुन वाला, सॉरी। 23rd। सर हाँ, एक मिनट, 22nd क्वेश्चन देखना। देख रहा हूं आगे। सर इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अबे सर एक यही यही मैं समझा रहा था, यही मैं समझा रहा था कि ओवर अकल का इस्तेमाल कर करके तूने अपनी ने ये बैंड बजा कर रखी हुई है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 3 हो जाएगा, y2। सर एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गिवन है ना, और कितने चाहिए? बैलेंस नहीं किया है उन लोगों ने उसको। ठीक ये है सर। रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगा। तूने तो इसका आंसर नेट पे नहीं देखा, 2 दिया हुआ है। कोरा में किसने लिखा था इसका आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोरा पे वो आईआईटीएंस होते हैं ना, एक्चुअली आईआईटीएंस फिजिक्स में बढ़िया पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री उनके बस की नहीं है, ध्यान रखना। बिल्कुल, क्योंकि उनका ओके सिलेक्शन सर। मैथ्स फिजिक्स के बेस पे ही हुआ होता है, केमिस्ट्री की बेस पे नहीं। सर आपको कैसे तो पता? फिर मुझसे सर इस केमिस्ट्री क्वेश्चन केमिस्ट्री मतलब हुई बस थी आईआईटी के पेपर में, इसलिए। हाँ, सर इस क्वेश्चन में मतलब बस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना हमने। एग्जैक्टली जैसा उन्होंने बोला वैसे करो। ठीक है सर। ओवर अकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवर अकल की और बस घाटा। 23rd नहीं है, 24th, 25, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, चलो ठीक है। हाँ जी सर, कुछ नहीं 26, क्वेश्चन 26, आई होप किसी ने फेरस को ही ऑक्सीडाइज नहीं किया होगा, ऑक्सलेट भी किया होगा ऑक्सीडाइज। किसी ने सिर्फ फेरस कर दिया था ऑक्सीडाइज और बोला सर 1/5 आंसर आना चाहिए। मैं ही था सर। तो मैंने भी हाँ, यही किया था। सर हाँ। कोर्ट मार्शल। अरे कितना कोर्ट मार्शल करूं, ये फिर से हूं आया है इसका। ओके, 27th। हाँ मैं तो रख के देख लिया, काम खत्म हो गया। पर फिर मेरा आंसर से गलत हो गया था कि मैंने देखा नहीं, पहले HNO3 पूछा है, फिर FeNO3 वोल्टेज पूछा है। मैं ये कर रहा था FeHNO3 और NH4NO3, तो मेरा आंसर C आ गया था। फिर चेक किया, अच्छा ऊपर नीचे कर दिया है, इसलिए B आ गया। बैलेंस तो करना ही नहीं है, राजस्थान PMT है, पधारो मारो देश। 28, हेमोग्लोबिन में +2 होना चाहिए, +3 अगर हो गया ना तो जंग लग जाएगी शरीर को। हाँ, 29। ओके। सर हाँ, सर 8 में रूम नंबर 5 में एसी चला के रखना सर, बहुत सफोकेशन हो जाती है। ओके, ये इसका डाउट था, एसी चला के रखना। सर वैसे आप देखो सर, आपको मतलब कितना काम बढ़ गया, कंप्यूटर रिलेटेड काम भी आप करते हो, एसी वाला काम भी आप करते हो। हाय बुरा हाँ लग इसी रहा वाला है, काम लक्ष्य को दे दो। बस हाय बुरा क्रिकेट लग रहा खेलने है। नहीं आ सकते होते है ना? सुबह कोई डोरबेल बजाने की कोशिश कर रहा था, उसको पता कि लाइट चली गई है वहां पे। अब ऐसी सर अकल अब तो होती मैं है और डीपीएस। अनमोल चीखने अब वाले थे डीपीएस वाले वैसे। लोगों में ऐसी तो अकल होती है, बताओ क्या करें। सर मुझे क्या पता था लाइट नहीं है सर। मुझे क्या पता था लाइट नहीं है। हाँ जी। पूरे कॉलोनी का पावर डाउन है और तुम्हें तो लाइट नहीं पता है। साथ में कौन था? अनमोल बरिंदर सिंह को पक्का बता रहा हूं मैं। हाँ जी, वो सर पिंडे से आया था ना, उसको भी नहीं पता था। अच्छा, फिर तो सही बात है, उसको अपनी कॉलोनी का ही नहीं पता था। क्या बोले। खैर, 30th क्वेश्चन, किसी का डाउट?
31 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन जिसके पास ना हो वैलेंस शेल में, वो ऑक्टेट का पूरा पालन कर रहा है। तो एक तरफा नाइट्राइड आयन। बेस्ट सर क्वेश्चन एक बार देखना Pb+4 क्यों नहीं हो सकता? है। बेटा Pb+4 में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नहीं 32 भी नहीं आएंगे, अच्छा 14 आएंगे। वैलेंस में। अरे अच्छा ठीक है सर। Pb+4 है, 6s तोड़ गया पूरा 6, तो अब 5 बचा ना। हाँ जी ठीक है सर। ओके 32 बेस्ट क्वेश्चन। कोलैटरल ओवरलैपिंग, ये वर्ड कितना इस्तेमाल किया मैंने, कोलैटरल। सर ये बताना एक बार कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है? साइड बाय साइड। ओके सर। जैसे क्या होता है कि मैंने कुछ पढ़ा दिया, उसको समझ में आ गया, फिर लक्ष्य डाउट पूछ लेता है, ठीक है, तो जो भी समझाया है बाकी लोग फिर हो जाते हैं कंफ्यूज, उसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज। ठीक सर है, अब क्या पूछ लिया मैंने? अभी तो नहीं पूछा, बट जो हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रेफर्स मैन ओवर इवेंट्स, लेजेंड्स ओवर अब तो मॉर्टल्स। सर अभी आ गया, अब तो अभी मेरी जगह ले रहे सर। अबे तो खैर एक्सट्रीमिटीज पे है वो, तो जहां वो पहुंच जाता वहां मैं लाइफ में नहीं पहुंच सकता। तारीफ की बेइज्जती नहीं, तारीफ की। हाँ 33 पोलर नॉन पोलर। और हाँ भैया सुनो, बॉयल करते वक्त ना वैंडर वॉल फोर्स जो होते हैं वो तोड़े जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। डिसोसिएट नहीं करना है मॉलिक्यूल को, बस वेपराइज करना है। आहा आहा, ये किस किस के सर गलत बता दो, हुए हैं। हाँ सर बता दो, मेरा थर्ट- गलत हुआ है, बता दो। 34 ट्रिपल यस सर। बॉन्ड इज स्मॉलर देन डबल, स्मॉलर देन सिंगल, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 3 2 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो 3 2 1। अब मैंने उल्टा लगा दिया सर इसका। बॉन्ड ऑर्डर लगा दिया तूने, हो पपी शेम, पपी शेम। शेट। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया। ए सुनाई दे रहा हूं मैं? सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। ए सुनाई दे रहा है? लगता है लोग